हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीकॉम स्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो स्टैटिक्स का जो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसे। ये जो चैप्टर है आपका वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मीन का पार्ट है ये। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40। कह रहा है कि 100 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो कितना है बेटा, वो 40 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83। मतलब हमारे पास एक स्कोर था 53 जिसको हमने गलती से 83 ले लिया। तो फाइंड द करेक्ट मीन कोरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। तो करेक्ट मीन निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, समझेंगे ध्यान से इस चीज़ को। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा, 100, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। ठीक है, और इसका मीन, इसका जो मीन है वो कितना है, यानी एक्स बार है 40। और ये बेटा एक्स बार जो है हमारे पास ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर जो है रॉन्ग वैल्यू काउंट हो रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे ध्यान से। जो हमारी करेक्ट वैल्यू है वो कितनी है, वो थी 53। और जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है वो कितनी है, वो है 83। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं पता हमें, नीचे एन की वैल्यू हमें 100 मालूम है, और एक्स बार कितना हमारा 40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा बेटा सिग्मा एक्स, 100 इंटू 40, 4000। तो ये हमारा सिग्मा सिग्मा एक्स जो है क्या बेटा, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रॉन्ग वैल्यू काउंट हो रखी है ना भाई। 53 को हमने गलती से मतलब मिसरीड एज 83 ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों। तो कैसे करेंगे आगे, देखो ध्यान से। सिग्मा एक्स इनकरेक्ट हो गया, सो करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट सिग्मा एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4000 में से हम जो रॉन्ग वैल्यू है हमारी, इनकरेक्ट वैल्यू 83 थी, उसको माइनस कर देंगे। और करेक्ट वैल्यू जो हमारी 53 थी उसको हम प्लस कर देंगे। तो कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, 4000 में 30 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 3970। तो ये हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। अब करेक्ट मीन हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें करेक्ट मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो करेक्ट सिग्मा एक्स आया है उसको ऊपर लेंगे और एन की वैल्यू नीचे लेंगे। देखो बेटा एन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि एक वैल्यू हमने हटाई है और एक वैल्यू को हमने ऐड कर दिया है। तो 3970 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 100। तो कितना आ गया ये, 39.70। ये आपका करेक्ट मीन आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। द मीन सैलरी पेड टू 1000 एम्प्लॉयज़ ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट वाज फाउंड टू बी 180.40। मतलब हमारे पास बेटा क्या बोला इसने कि 1000 एम्प्लॉयज़ है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास 1000 है, और इनका जो मीन है वो कितना है, 180.40। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि लेटर ऑन आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ वाज रॉन्गली एंटर्ड। 2 एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो रॉन्गली एंटर्ड हो गई है, 297 एंड 165। ठीक है, एंड द करेक्ट सैलरी वर 197 एंड 185। फाइंड द करेक्ट मीन। तो हमारे पास देखो बेटा जो करेक्ट वैल्यूज़ है वो मालूम है कितनी है, 197 एंड 185, ये करेक्ट वैल्यूज़ है। जो इनकरेक्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट वैल्यूज़ है हमारे पास 297 एंड 165। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, आप फिर से वही तरीका लगाते हैं। सबसे पहले एक्स बार निकालते हैं, जो कि होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार हमारे पास 180.40 था, और सिग्मा एक्स हमें नहीं पता, एन की वैल्यू 1000। तो सिग्मा एक्स यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकल के आएगा बेटा, 180.40 से हम 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 1804000। ठीक है, इतने रुपीज़ आ गया, यानी कि 1,80,400 रुपये। ठीक है, सिग्मा एक्स आ गया, दैट इज़ इनकरेक्ट।
ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, अब करेक्ट निकालते हैं। करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे देखो, तो इस 1,80,400 में से हम इनकरेक्ट वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, यानी कि 197 को माइनस करेंगे, 165 को माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे किसको, 197 को ऐड, सॉरी इनकरेक्ट वैल्यू 297 है, 297 और 197 को प्लस कर देंगे प्लस 185 को ऐड कर देंगे। बेटा ऐड करने के बाद जो है वो कितना आ जाएगा टोटल, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1,80,320। ठीक है बेटा, इतने रुपए आ गया हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। उसके बाद अब करेक्ट हमें निकालना है करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन में एन, एन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, जितने हमने दो वैल्यूज़ हमने हटाई भी है और दो वैल्यूज़ ऐड भी करी हैं। तो 1,80,320 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1000। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1,80,320 था हमारे पास, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये आ जाएगा 180.320। ठीक है बच्चों, यानी कि 180.320 हमारे पास ये करेक्ट मीन आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है बेटा, समझेंगे। फार्मूला फॉर कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब है जैसे मान लीजिए कि दो या तीन चीज़ें हैं या चार चीज़ें हैं, उनका हमें कंबाइंड मीन निकालना है, यानी कि एक्स बार निकालना है हमें कंबाइंड। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो दो चीज़ें हैं, तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। तो यहाँ पर हमें कंबाइंड मीन निकालना है। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर बेटा 1 2 को यूज़ करेंगे। दो वैल्यूज़ हैं n1 और n2, तो हम दो यूज़ करेंगे। अगर तीन वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर n1 n3 के साथ x बार 3 आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे n3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। तो x बार कंबाइंड दिखाने के लिए हम इस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे कैसे अप्लाई करते हैं इसे। लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड आउट द कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अर्थमेटिक मीन हमें दे रखा है सीरीज़ एक्स का और सीरीज़ वाई का। दो हमारे पास सीरीज़ हैं, एक्स सीरीज़ एंड वाई सीरीज़। तो उसका मीन दे रखा है, मीन मतलब एक्स बार की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारा एक्स बार 1 होगा, एक्स बार 2 होगा। नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये n1 हो जाएगा और ये n2 हो जाएगा। तो कंबाइंड निकालना है, तो कंबाइंड में निकालते हैं एक्स बार 1 2। तो लगा दो फॉर्मूला, n1 की वैल्यू कितनी है 80, x1 बार कितना है हमारे पास, x1 बार है हमारे पास 12 प्लस n2 कितना है 60 और x बार 2 हमारे पास है कितना 20। तो हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे आ जाएगा n1 प्लस n2। सॉल्व कर दो इसे, 12 को 80 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 96 0 और 60 को 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 140। कर दो सॉल्व, इसे कितना आ जाएगा 2160 डिवाइड बाई 140। तो काट देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 15.43। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, कंबाइंड मीन आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे, एक और देखते हैं कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट विद टोटल फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं एंड हैविंग मीन्स आर देयर। मतलब कहने का ये है बच्चों इसके अंदर कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। तो n1 की वैल्यू 200, n2 की वैल्यू 250 और n3 की वैल्यू कितनी है 300। ऐसी हमारे पास x बार 1 कितना है 25, x बार 2 कितना है 10 और x बार 3 कितना है 15 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन फॉर द ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंबाइंड मीन निकालना है एक तरह से। x बार 1 2 3, तीन चीज़ें हैं ना बेटा। और तो क्या करोगे आप, n1 की वैल्यू 200, x1 बार कितना है हमारे पास 25 प्लस n2 कितना है 250 और x बार 2 कितना है बेटा 10 हमारे पास प्लस n3 कितना है हमारे पास 300 इंटू में x बार 3 कितना है हमारे पास 15
सॉल्व कर दो, नीचे क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी कि 200 प्लस 250 प्लस 300। सॉल्व करो, इसे कितना आ जाएगा ये 200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 आ गया, 250 को इससे करेंगे तो 2500 आ जाएगा, प्लस 4500। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे आप, अब इसे प्लस करना पड़ेगा आपको, नीचे क्या आएगा हमारे पास 750। सॉल्व कर दो इसे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, 2500 एंड 4500, टोटल आ जाएगा ये 12000 डिवाइड बाई 750। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये, काट देंगे इसे तो आ जाएगा 16। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो ये वैल्यू आई है किसकी आई है, दैट इज कंबाइंड मीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री रनिंग इन 2 शिफ्ट। बेटा मीन वेज दे रखा है मैं 100 वर्कर्स का जो 2 शिफ्ट में रनिंग करते हैं, 60 एंड 40 वर्कर्स। मतलब कहने का यहाँ पर बेटा ये है कि हमारे पास n1 की वैल्यू 60 आ गई और n2 की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, टोटल 100 वर्कर थे, उन वर्कर्स की जो सैलरी है मीन वेज दे रखा है उनका 38, यानी कि कंबाइंड मीन आपको दे रखा है बेटा एक्स बार 1 2, कंबाइंड मीन हमें गिवन है 100 वर्कर का कंबाइंड मीन दे दिया। द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स, जो 60 वर्कर्स हैं उनका मीन वेज कितना है, एक्स बार 1 हमें दे रखा है 40। ठीक है, तो एक्स बार 2 हमें नहीं पता, तो इसने बोला तो है फाइंड द मीन वेज ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में जो वर्कर्स वर्किंग थे उनका हमें मीन निकालना है, तो निकाल दो, क्या दिक्कत है। एक्स बार 1 2 का फॉर्मूला लगा दो, तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, टोटल 100 वर्कर्स थे हमारे पास, और x बार 1 2 मतलब कंबाइंड मीन कितना दे रखा है बेटा आपको, ये दे रखा है 38। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3800 इक्वल टू 2400 प्लस 40 इंटू एक्स बार 2। तो अब क्या करोगे आप, 2400 को उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1400 इज इक्वल टू 40 एक्स बार 2। तो 40 एक्स बार और 40 को नीचे ले जाओ तो कितना आ जाएगा 1400 डिवाइड बाई 40, 0 0 कट जाएगा 35। तो एक्स बार 2 हमारे पास कितना आ गया, एक्स बार 2 की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 40। ठीक है, 35 सॉरी 35 आ गई। आई होप आपको क्लियर होगा, ये समझ में आया बच्चों। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखा है मैं 50 स्टूडेंट टुक अप अ टेस्ट। 50 स्टूडेंट है हमारे पास टोटल, उन्होंने टेस्ट दिया। द रिजल्ट ऑफ दोज हु पास्ड इन द टेस्ट, उन पास बच्चों का रिजल्ट हमें दे रखा है। इफ़ द एवरेज फॉर ऑल 50 स्टूडेंट 5.16 मार्क्स, उन सबका एवरेज देखो बेटा, एवरेज जो होता है एवरेज वो मीन होता है। ठीक है बेटा, एवरेज क्या होता है हमारे पास, मीन होता है, मीन ध्यान रखना, यानी कि ये एवरेज जो है वो एक्स बार की वैल्यू होगी। तो फॉर ऑल 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट हैं, उनके जो मीन दे रखा है हमें कितना दे रखा है 5.16 हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे आप, फाइंड द एवरेज ऑफ दोज हु फेल्ड, जो फेल्ड बच्चे हैं उनका हमें एवरेज निकालना है, जो फेल हुए हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे ध्यान से। तो हमें जो ये गिवन है बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पास स्टूडेंट का है तो पहले पास स्टूडेंट का मीन तो निकाल लो, तभी तो फेल का निकालेंगे। टोटल हमें दे रखा है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो मार्क्स हमें दे रखा है, यानी कि एक्स दे रखा है 4 5 6 7 8 9, और एक्स बार के साथ हमें एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट की 8 10 9 6 4 3। ठीक है बच्चों, तो x और f हमें मालूम है, इसका मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स करेंगे 32, और 10 इंटू 5 50 आ गया 54। एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। 7 6 42, 32 और 9 3 27। टोटल कर दो इसका, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, इसका टोटल कर देंगे। दोनों का टोटल कितना आएगा बेटा, इसका आ जाएगा 40, और टोटल ये जो हमारे पास आ जाएगा ये आएगा 237। तो निकालो मीन, मीन निकाल रहे हैं हम।
पास स्टूडेंट का, ठीक है बेटा। मीन किसका? ये जो स्टूडेंट पास हो गए हैं। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 237 डिवाइडेड बाई 40। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा बेटा? 5.925। ये हमारे पास स्टूडेंट का आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी मेरी बात? और फेल स्टूडेंट का हमें निकालना है, और कंबाइंड हमें दे रखा है। टोटल हमारे पास देखेंगे ध्यान से, तो कंबाइंड कितना है बेटा? कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन मतलब एक्स बार 1 2 हमें दे रखा है कितना? 5.16। टोटल स्टूडेंट एन की वैल्यू टोटल कितनी है? मतलब N1 प्लस N2, जो पास हुए हैं वो और जो फेल हुए हैं वो, उन दोनों का सम है। टोटल 50 स्टूडेंट है, और पास स्टूडेंट कितने हैं? यानी कि N1 हमारा 50 स्टूडेंट पास स्टूडेंट का था तो 40 थे, तो N2 कितना हो जाएगा बेटा? वो 10 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स बार 1 हमने निकाल लिया, जो पास स्टूडेंट हुए थे उनका एक्स बार 1 कितना था? 5.925, 5.925। तो इस इनडायरेक्ट वे में हमें एक्स बार 2 निकालना है, हमें कितना आएगा, ठीक है। तो इजीली हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो निकालिए, देखिए बच्चों। तो कंबाइंड मीन का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स बार 1 2, तो N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन में N1 प्लस N2 लगाते हैं। एक्स बार 1 2 की जगह पे कितना आ गया? 5.16। N1 कितना है हमारा? 40। एक्स बार 1 कितना है? 5.925 प्लस N2, N2 कितना था हमारे पास? 10, और एक्स बार 2 अपॉन में टोटल 50 बच्चे हमारे पास टोटल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 50 को 5.16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 0 दैट इज़ 258। और 40 इंटू 5.925 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 237 प्लस 10 एक्स बार 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? 237 को उधर ले जाएंगे, 258 में 237 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 258 माइनस 237 इज इक्वल टू 10 एक्स बार 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 21 इक्वल टू 10 एक्स बार 2। अब क्या करोगे बच्चों? तो एक्स बार 2 की वैल्यू आपने निकाल ली, यानी कि जो स्टूडेंट फेल हो गए थे उनका मीन कितना है? फेल स्टूडेंट का मीन, तो 21/10 यानी कि 2.1। तो ये हमारे पास फेल स्टूडेंट का मीन आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या बेटा हमारे पास कि टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट है, इस बार 100 स्टूडेंट है, और अपीयर इन एग्जामिनेशन द रिजल्ट ऑफ दोज हु फेल्ड स्टूडेंट का हमें ये कंडीशन दे रखी है, जो हमें डाटा गिवन है वो फेल स्टूडेंट का है। फिर इसने बोला एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट, एवरेज एवरेज मतलब कंबाइंड मीन, मीन हो गया। जो 100 स्टूडेंट को उनका मीन दे रखा है 68.6, फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ दोज हु पास स्टूडेंट का हमें निकालना है। तो सेम कंडीशन है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे को एक्स मालूम है और एफ मालूम है, तो 5 10 15 20 25 और 30। एफ कितना है बेटा? 4 6 8 7 3 2। टोटल हमें दे रखा है कितना? 30 है हमारे पास टोटल स्टूडेंट। तो एफ एक्स निकालो, एफ इंटू एक्स करो, 20 60 120 140, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 75 60। इसका टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? इसका टोटल निकालेंगे, दैट इज़ 475। तो ये हमारे पास वो स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं। तो एक्स बार निकाल रहे हैं हम किसका बेटा? फेल का, जो फेल हो चुके थे स्टूडेंट। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 30 है। दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 15.83, जो बच्चे फेल हुए थे। अब फेल का तो निकल गया, बाकी हम देखते हैं आगे। कंबाइंड हमें दे रखा था, कंबाइंड मीन यानी एक्स बार 1 2, कंबाइंड मीन कितना था एक बार देखते हैं, 68.6। तो 68.6 हमें कंबाइंड मीन दे रखा है। टोटल स्टूडेंट यानी N1 प्लस N2 की जो वैल्यू है कितनी है? वो 100 है। जो फेल स्टूडेंट हो गए थे यानी कि N1,
हमने फेल को N1 माना है, तो कितने फेल हुए थे बच्चों? टोटल 30 स्टूडेंट थे, तो N1 की वैल्यू 30 है, उसका हमने x बार 1 भी निकाल लिया है, वो कितना है बेटा? 15.83 है। तो हमारे पास N2 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 70 स्टूडेंट पास हो गए। तो x बार 2 हमें नहीं पता। अब जो पास स्टूडेंट हुए हैं उनका x बार तो निकालना पड़ेगा ना, वही हमसे इसने पूछा भी था। देखो जरा, हु पास्ट, पास्ट मतलब एक्स बार 2 कैसे निकालेंगे? लगाते हैं फार्मूला कंबाइंड मीन का। तो कंबाइंड मीन इक्वल टू में नीचे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? N1 प्लस N2 100 आ गया, और ऊपर आ जाएगा N1 इंटू में एक्स बार 1 15.83 प्लस 70 इंटू एक्स बार 2। 100 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6860। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? 15.83 से, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 475 प्लस 70 एक्स बार 2। 475 को उस साइड ले जाएंगे, 6860 में से 475 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 6860 माइनस 475 इज इक्वल टू 70 एक्स बार 2। सॉल्व करते हैं, माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 6385 इक्वल टू 70 एक्स बार 2। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6385 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू एक्स बार 2। तो निकाल दो, काट देंगे इसे, तो काटने से कितना आ जाएगा? क्रॉस कटिंग करेंगे तो एक्स बार 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 91.2। तो वो स्टूडेंट जो पास हो चुके थे, ये उनका मीन आ गया। ठीक है बच्चों, ये एवरेज मार्क्स आ गए। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हमने कंबाइंड मीन तक देख लिया है। ठीक है बेटा, तो कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे अपने आप, और भी क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच।